इस बीच इजराइल हमास जंग पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल में हमास का ये आतंकी हमला है। ब्लिंकन ने कहा है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा रहेगा। We count them among our greatest strength. That's why it's so important to take every possible precaution to avoid harming civilians. And that's why we mourn the loss of every innocent life. Civilians of every faith, every nationality who've been killed. Tragically, the number of innocent lives claimed by Hamas's heinous attacks continues to rise. Among those, we now know that at least 25 American citizens were killed. We join families in Israel, in the United States, around the world, and we count them among our greatest strength. ठीक है, इसी पर बात करेंगे और उस पर भी बात करेंगे कि फिलिस्तीन के आम लोगों का क्या दोष, क्योंकि गाजा पट्टी में बिजली, पानी, खाना सब सप्लाई इजराइल ने रोक दी है। चलिए, हमास को खत्म करना ही ये अलग बात है, लेकिन उन फिलिस्तीनियों का क्या दोष जो 23 लाख के आसपास लोग वहां पर रह रहे हैं। इस मानवीय पहलू पर भी बात करेंगे। कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुके हैं? प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़े हैं। आरती टिक्कू जी, वरिष्ठ पत्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझती है, वो मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ वारिस पठान जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। मेरे साथ मोहम्मद अतीक हैं, लीडर है मुस्लिम लीग के। मेरे साथ कंचन यादव जी जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन है RJD की। और साथ ही साथ थोड़ी देर में मेरे साथ दीपक वोहरा जी होंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे इस मानवीय पहलू पर कि भाई फिलिस्तीन के लोगों को ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना दवाइयां मिल रही हैं, ना बच्चों को दूध मिल रहा है। क्या क्या इजराइल को इस मानवीय पहलू पर गौर नहीं करना चाहिए? देखिए, मानवता के दोनों पक्षों पर गौर करना होगा। जिन निर्दोषों को आतंकवादियों ने बर्बरतापूर्वक हत्या की, जिस तरह से महिलाओं पर बलात्कार किया, जिस तरह से बच्चों पर उन्होंने नृशंसता की, वह भी एक पक्ष है। और अब अगर हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को अगर उन्हीं लोगों ने छिपा रखा है, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई तो होगी। कार्रवाई का यही तरीका है कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो आतंकवादियों से स्वयं को अलग कर लें। अगर आतंकवादियों को वो संरक्षण देते रहेंगे तो कौन आतंकवादी नहीं है और कौन सामान्य निर्दोष नागरिक है, इसमें भेद करने की तकनीक क्या हो सकती है किसी के पास? किसी भी संप्रभु राष्ट्र के पास आतंकवादियों को शरण देने वाले शक्तियों के बीच में और आतंकवादियों से विरोध करने वालों के बीच में अंतर करने की कोई तकनीक होती नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आतंकवादियों को अपने घरों में कुछ लोगों ने छिपा रखा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई स्वाभाविक तौर पर होगी। मानवता निश्चित तौर पर है कि फिलिस्तीन के नागरिकों को भी मानवाधिकारों की उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर मानवाधिकार के नाम पर अगर कोई दानवों को अपने घर में शरण देता है तो क्या वह मानवाधिकार के अधिकारों से उसको जो है नवाजा जा सकता है क्या? ये भी बड़ा प्रश्न है।